अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत सूरत-उन-नास इतनी छोटी सी होने के बावजूद इतनी ज़्यादा ताकतवर क्यों है? असल में ना, ये एक ऐसी दुआ है जो हमें हर किस्म के वसवसों से बचाती है, चाहे वो नज़र आने वाले हों या ना नज़र आने वाले। तो चलें, आज ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें सिखाती क्या है। ये सूरत सिर्फ चंद आयतें नहीं है, बल्कि यूं समझें कि एक मुकम्मल रूहानी हिफाजती ढाल है। ये हमें एक बहुत ही अहम सबक सिखाती है कि उन दुश्मनों से पनाह कैसे मांगी जाए जो हमें दिखाई नहीं देते, खास तौर पर वो वसवसे जो बिल्कुल चुपके से हमारे दिलों में शक और शुबहात के बीज बो जाते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम पनाह किससे मांग रहे हैं, यानी अल्लाह की किन सिफ़ात का जिक्र है। इसके बाद हम उस दुश्मन को पहचानेंगे जिससे पनाह मांगी जा रही है, देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इसके हमले कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। तो चलें पहले कदम से शुरू करते हैं। देखें, पनाह मांगने की बुनियाद ही ये समझना है कि हम किसकी पनाह में जा रहे हैं। ये सूरत हमें अल्लाह की 3 ऐसी ज़बरदस्त सिफ़ात बताती है जो हमारे ईमान को और मजबूत कर देती हैं। सूरत की शुरुआत ही एक सीधे हुक्म से होती है, कहो मैं तमाम इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ। यहाँ सबसे पहले रब्बुन नास यानी तमाम इंसानों के परवरदिगार का जिक्र है। यह हमें याद दिलाता है कि भाई, जिसने हमें बनाया है वही हमारी हिफाजत भी करेगा। तो रब का मतलब सिर्फ मालिक नहीं होता, इसमें तख्लीक, परवरिश और रहनुमाई सब कुछ शामिल है। ये एक तरह की याद दहानी है कि जिसने हमें बनाया है और हमारी हर ज़रूरत पूरी करता है, वही तो हमारी हिफाजत भी करेगा। उसके बाद सूरत हमें अल्लाह की दूसरी अजीम सिफ्त की तरफ ले जाती है, इंसानों के बादशाह की। और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं है, बल्कि ये उसकी लामहदूद हाकमियत और इख्तियार का एक ज़बरदस्त ऐलान है। मुल्क का मतलब है वो असली बादशाह, जिसकी सल्तनत कायनात के एक एक ज़र्रे पर कायम है। अब सोचें, जब हम ऐसे बादशाह की पनाह में आ जाते हैं तो दुनिया की कोई और ताकत हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। ये एहसास खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। परवरदिगार और बादशाह के बाद अब आती हैं तीसरी और सबसे अहम सिफत, इंसानों के माबूद की। ये सिर्फ एक सिफ्त नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे ईमान का खुलासा है, तौहीद का सबसे बड़ा इकरार। इलाह वो हस्ती है जिसकी इबादत की जाए। तो इन तीनों सिफात, रब, मल्क और इलाह, को जब एक साथ बयान किया जाता है ना, तो एक मुकम्मल तस्वीर बनती है कि हमारी पनाह की वाहिद और हतमी जगह वही ज़ात है जो हमारा खालिक है, हमारा हाकिम है और हमारा माबूद है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पनाह किससे मांगनी है। अगला सवाल ये है कि किस चीज़ के शर से पनाह मांगनी है। सूरत इसको भी बिल्कुल वाज़ेह करती है। आयत नंबर 4 में इस दुश्मन का नाम लिया जाता है, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। तो आखिर ये पुरअसरार दुश्मन है कौन? आइए देखते हैं। यहाँ ना इस दुश्मन की 2 बड़ी दिलचस्प खसूसियत बताई गई हैं। एक अलवसवास, यानी वो जो बार बार चुपके से वसवसे डालता है, और दूसरी अलखन्नास, यानी वो जो अल्लाह का जिक्र सुनते ही दुम दबाकर भाग जाता है और छुप जाता है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसके काम करने का तरीका ही यही है। वो सिर्फ तब हमला करता है जब हम अल्लाह से गाफिल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अल्लाह को याद करते हैं वो फौरन गायब हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि इसका मुकाबला करने का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह का जिक्र है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वसवसा आखिर काम कैसे करता है, ये हमारे अंदर दाखिल कैसे होता है। अगली आयत इसी अमल को वाज़ेह करती है। आयत हमें बताती है वो जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। इसका हमला कोई बाहर से नहीं होता, बल्कि ये सीधा हमारे अंदर, हमारे ख्यालात और एहसासात के मरकज़ यानी हमारे दिल पर होता है। ये वसवसे कोई आवाज़ नहीं होते, बल्कि ये वो मनफी ख्यालात और शुकूक हैं जो अचानक हमारे दिल में आ जाते हैं। जैसा कि हदीस में आता है कि शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है। इसका मतलब यही है कि उसकी रिसाई हमारे वजूद के बहुत अंदर तक है। इसका मकसद हमें शक, मायूसी और गुनाह में मुब्तला करना है। और आखिर में सूरत इस शर के ज़राए को भी वाज़ेह करती है, ताकि हमारी हिफाजत मुकम्मल हो जाए। ये वसवसे सिर्फ एक जगह से नहीं आते,
اور پھر آخری آیت ایک بہت بڑا راز کھولتی ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وسوسے دو قسم کے ذرائع سے آتے ہیں۔ تو وسوسہ ڈالنے والے دو طرح کے ہیں، ایک تو جنات میں سے یعنی شیطان، جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، اور دوسرے انسانوں میں سے، جو ہمارے دوست، ساتھی یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بظاہر خیرخواہی کے روپ میں ہمیں گمراہ کن مشورے دیتا ہے۔ یہ صورت ہمیں دونوں کے شر سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ تو یہ صورت ہمیں ایک مکمل حفاظتی نظام دیتی ہے۔ اللہ کو اپنا رب، ملک اور الہ مان کر ہم نہ صرف اپنے اندرونی وسوسوں پر قابو پا سکتے ہیں، بلکہ باہر کے گمراہ کن لوگوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مکمل روحانی ڈھال ہے، اس پر غور کیجیے گا۔